पश्चिम एशिया में जंग की आग भड़क चुकी है। मिसाइलें बरस रही है, ड्रोन आसमान में गूंज रहे हैं और पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है, क्या ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है? अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। 13 दिनों से लगातार बम और गोला बारूद की बारिश हो रही है। पूरे पश्चिम एशिया में तबाही का मंजर है। लेकिन इस भयंकर संकट के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है भारत। कहा जा रहा है कि अगर कोई देश इस जंग को रोक सकता है तो वो है भारत। आखिर क्यों भारत पर भरोसा कर रहा है ईरान, और क्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक फोन कॉल से जंग को रोक सकते हैं? बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने एक दावा किया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो सिर्फ एक फोन कॉल से इस जंग को रोक सकते हैं। यूएई का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का खाड़ी देशों में बहुत सम्मान है और उनकी बात को दोनों पक्ष गंभीरता से सुनते हैं। अब ईरान ने भी भारत की भूमिका पर खुलकर तारीफ की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलित और रचनात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता नहीं चाहता और भारत जैसे मित्र देशों के साथ ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के जरिए सहयोग बढ़ाना चाहता है। दरअसल भारत का रुख इस पूरे संघर्ष में ना तो किसी के खिलाफ है और ना ही किसी के पक्ष में। भारत लगातार शांति और बातचीत की वकालत कर रहा है। इसका असर यह भी हुआ है जब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया भर के जहाजों में खलबली मच गई। लेकिन भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची के बीच हुई बातचीत के बाद भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया गया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भर की नज़र भारत की कूटनीति पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकती है। ऐसे में सवाल यही है, क्या भारत इस युद्ध को रोक पाएगा? क्या कूटनीति की ताकत मिसाइलों और बमों से बड़ी साबित होगी? पूरी दुनिया को अब इस जवाब का इंतजार है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।